हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 जो सेट्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास के अंदर। हमने बीच में बहुत सारे वीडियोस बात किए थे, लेकिन उसमें हमने इंट्रोडक्शंस किया था, बहुत सारी बेसिक टर्म्स को हमने पहचाना कि वो बेसिक टर्म्स क्या होती है। लेकिन आज हम यूज करेंगे कि उन बेसिक टर्म्स को जो आपने अब तक पढ़ा है, क्या उससे हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो था अपना एक्सरसाइज 1.1 में सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें कौन सा सेट है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो आपको याद है कि हमने जब सेट का इंट्रोडक्शन किया था, सेट्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या बोल रही थी। सेट की डेफिनेशन ये बोलती थी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तभी हम क्या बात करेंगे, सेट की। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास जस्ट ये बोलना है कि भाई ये जो 9 पार्ट्स हैं, देयर आर 9 पार्ट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू चूज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट और नॉट। मतलब कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, और है या नहीं है तो जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको रीजन तो पता होना चाहिए ना कि किस वजह से ये सेट है या नहीं है। तो देखिए एक ही रीजन होता है कि जो कलेक्शन ऐसी होती है जो वेल डिफाइन होती है। ठीक है, यानी जिसकी डिफाइनिंग यानी हर एलिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ ये जो कलेक्शन है उसके अंदर वेल डिफाइंड है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है, या पता लगा सकते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो देखिए लेटर जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ होते हैं। ठीक है, मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन उन 12 मंथ्स में से कितने मंथ्स जो है वो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले आपको पता है भैया, एक तो जनवरी होता है, ठीक है, और जून होता है, जुलाई होता है, आई थिंक यही होते हैं, मैंने तो यही पढ़ा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। तो ये एक सेट हुआ। देयर आर ओनली 3 मतलब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, दीज आर द 3। तो क्या ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल सेट है। देखिए ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। हर मंथ जो है अपने पास, जनवरी एक अलग महीना है ना, जून अलग है, जुलाई अलग है, तो ये मंथ्स का कलेक्शन है। ठीक है, जो कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले, तो दिस इज सेट। ये क्या हुआ बेटा? सेट हुआ। और क्यों जस्टिफाई क्या करना है आपको, क्या लिखना है कि क्योंकि देयर आर थ्री है ना, 3 एलिमेंट्स या 3 मंथ्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर जे, है ना, इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, आपको जस्टिफाई भी ये करना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो दीज आर वेल डिफाइंड, सो दैट इट इज ए सेट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यस, अब मुझे बताओ आप बेटा, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, इंडिया के अंदर इतने सारे राइटर्स हैं, तो 10 मोस्ट राइटर्स लिखना क्या पॉसिबल है? 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब हमें क्या पता यार कौन सा टैलेंटेड है, हर किसी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके हिसाब से कौन सा टैलेंटेड है और कौन सा नहीं है। ठीक है, वो उनके कंटेंट पे डिपेंड करता है, उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि क्या वो राइटर लिखता है। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, कि हम इन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट बना सकें। ठीक है, ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, वो अलग बनाएगा, कोई दूसरा कोई और नाम देगा उसके राइटर्स के। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, इट इज नॉट ए सेट। क्यों नहीं है सेट बेटा? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि जो आप क्या लिखोगे इसमें, पहले तो लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट, और क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। ठीक है, या ये लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन
विच वन इज विच वन इज मोर टैलेंटेड एंड विच वन इज नॉट। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। देखिए थ्योरी होती है, थ्योरी को लिखना, लॉजिकली बनाना वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कि करेक्ट लॉजिक क्या है। ठीक है, तो करेक्ट लॉजिक हमने बात कर ली थी कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट ए सेट। क्लियर? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए फिर सेम वही चीज आ गई, ये भी एक सेट नहीं है। ठीक है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 10 11 बेस्ट है ना निकालना। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, तो इसकी कोई कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, इतना तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सीख लिया था और आपने लगभग कर भी लिया होगा, लेकिन आई थिंक कि जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब मुझे बताओ, क्या आप अपने क्लास में पढ़ने वाले बॉयज की लिस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं ना। आपके क्लास में लिमिटेड बॉयज होते हैं और ऐसा तो नहीं है कि जो कलेक्शन है बॉयज की वो वेल डिफाइंड नहीं हो, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सब इंडिविजुअल अलग अलग हैं। ठीक है, सबके नेम अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई रोहित होगा, कोई मोहित होगा, कोई सोहन होगा, तो अलग अलग नेम बना सकते हो आप, एक लिस्ट बना सकते हो। दैट तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे नेचुरल नंबर। ठीक है, 100 से छोटे क्या होते हैं? 99 तक होंगे भैया, 1 2 3 4 से लेकर 99 तक जाएंगे, तो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है। यानी सारा एक जो सेट होगा उसकी वेल डिफाइनिंग है, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। ठीक है, तो ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होने वाली है। ठीक है, तो अगर वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, नहीं होगा तो सेट नहीं होगा, तो इट इज आल्सो ए सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को जानते होंगे आप, हिंदी राइटर है, बहुत फेमस राइटर है इंडिया के। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में उन्होंने कितने नोवेल्स लिखे हैं? भाई इतने तो नहीं लिखे ना कि गिनती ना हो। ठीक है, तो उन्होंने कुछ फेमस तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने लिखे कितने वो तो एक काउंटेबल है ना, मतलब उनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कौन से वाले, तो इन्होंने तो लिमिटेड ही लिखे हैं ना, जो इन्होंने लिखे हैं वही तो इनकी लिस्ट में आएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी उनकी लिस्ट बनाए। ठीक है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स होंगे उनकी कलेक्शन जब बनाएंगे तो वो सेट जो होगा वो यूनिक होगा। क्लियर? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इवन इंटीजर -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 है ना, ये होंगे। तो इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है ये, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं उनकी कलेक्शन, तो ये भी तो वेल डिफाइंड है ना। ठीक है, वेल डिफाइंड है, ऐसा तो नहीं है कि कोई मैं आज इनकी लिस्ट बनाऊं तो मेरे हिसाब से अलग होगी, या कोई दूसरा बताएगा तो उनके हिसाब से ये अलग होंगे कोई इवन इंटीजर्स। भाई इवन इंटीजर तो वही होते हैं ना, सबके लिए तो सेम है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, उन इंटीजर्स के बारे में इशारा करेंगे सब लोग जो जो कलेक्ट करेंगे इनको। ठीक है, तो कलेक्शन जो होगी इसकी वो एक यूनिक है। क्लियर? तो वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट देखिए 8th वाला, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग हैं, सब यूनिक है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए क्या सेट है, बिल्कुल है सेट। ठीक है, इस बुक के अंदर कितने हैं यू कैन रीड और यू कैन मेक लिस्ट। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल, मैं इसकी लिस्ट बनाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कोई दूसरा पर्सन उठाएगा तो उस एनसीईआरटी बुक के अंदर वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए सेम ही कलेक्शन रहेगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड, तो सो इट इज ए सेट। अगेन लास्ट जो है इसका पार्ट, दैट इज कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन देखिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अब मुझे क्या पता कि मुझे कोई सपोज शेर डेंजरस लगता हो, किसी को क्रोकोडाइल लगता हो, किसी को एलिफेंट लगता होगा,
तो डिपेंड करेगा यार कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन होते हैं, ठीक है। किसी को छिपकली भी लगती है ना, बच्चे छिपकली से भी डर जाते हैं, कोई बड़े बड़े लोग भी डरते हैं, तो उनके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कलेक्शन बनाना इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड यार, ये वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोई नहीं पता इसके बारे में कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से, ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन थिंकिंग के ऊपर, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो इट इज नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं है, ठीक है, ये भी सेट नहीं है। तो देखिए कौन कौन से सेट नहीं थे, ये भी नहीं था, सेकंड नहीं था, थर्ड नहीं था और लास्ट वाला नहीं था, बाकी तो सभी सेट थे, ठीक है। तो बताइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड होंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स जो होंगे या एलिमेंट्स जो होंगे वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है, सबके लिए सेम होंगे वो। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो उस केसेस में हम सेट नहीं होगा वो, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो आप जस्टिफाई योर रीजन, जो पूछा था कि आंसर को जस्टिफाई करना है था, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड कि वेदर इट इज वेल डिफाइंड और नॉट, ठीक है। तो जहां पे सेट होगा तो वहां बोलेंगे कि कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, एंड जहां पे सेट नहीं होगा आप लिखेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज सेट और नॉट सेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जनरली देखिए ये सेकंड क्वेश्चन में आपके पास बताया कि ये सेट तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6, आपको इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल। आपको देखिए ये सिंबल या ये सिंबल, इन दोनों में से एक इन फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज करना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला साइन हमने क्या बात किया था, ये वाला साइन किसके लिए होता है, बिलोंग्स टू में, ठीक है, ये बिलोंग्स टू में बात की थी, और ये वाला जो सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। हमने ये चीज पहले कर रखी है ना, इंट्रोडक्शन वीडियोस में हमने ये चीज की थी, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए आपने ये देखना है कि ये वाला जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 5 है तो 5 ए सेट में है या नहीं है, ठीक है। इस ए सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। तो 5 अगर एलिमेंट इसके अंदर ए के सेट के अंदर प्रेजेंट है तो दैट्स व्हाई वी राइट 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू का, वो ई की तरह होता है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, लंबा सा ई बना देना। तो 5 बिलोंग्स टू ए, तो सिंपली 8 है ए में, 8 नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा क्योंकि 8 ए में नहीं है, तो देखिए जो ए में होगा वही तो बिलोंग करेगा, तो सिंपली ये सभी आप लिख सकते हैं। 0 ए में है, नहीं है, तो देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 4 ए में है, बिल्कुल है, तो 4 में क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू साइन। 2 ए के अंदर है, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, तो इधर लिख देंगे हम 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करना। लेट्स सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की थी बेटा, हमने की थी रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म, 2 फॉर्म्स थी अपने पास लिखने की, तो आपको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में, क्लियर। तो आपके पास की कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास सेट किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, सेट तो यही रहेगा लेकिन इसको टैबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमें एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं, इन कॉमा के साथ इन्वर्टेड एलिमेंट, उनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, पूरे एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। तो देखिए ए सेट आपके पास जो ए सेट है वो क्या बनेगा, तो बोलते हैं ए सेट इज द ऑल दोस एलिमेंट x such that x is an integer and x is greater than or equal to -3 and less than 7। तो देखिए -3 और 7 के बीच में इंटीजर्स, ठीक है, उन इंटीजर्स की लिस्ट बनानी है
जो इंटीजर -3 या -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो देखिए -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो देखिए -3 भी आएगा, क्योंकि -3 के यहाँ पे क्या इक्वल टू है, तो -3 भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए -3 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा आगे की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। नंबर लाइन में जब चलेंगे आप तो -3 इधर आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1, कहाँ तक जाना है आपको, 6 तक जाना है, क्योंकि 7 से लेफ्ट पे चलेंगे। तो देखिए -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, सेट बन गया ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास सेंटीमीटर फॉर्म गिवन थी, इसकी रोस्टर फॉर्म हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यानी लिस्ट बना दी, ठीक है, एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या है, x such that x is a natural number less than 6। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये तो सबको पता होगा ना, 5 तक होते हैं जो नेचुरल नंबर होंगे। तो b सेट आपको इस तरह से लिखना, देखिए सेट b 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर यही होते हैं, हमने तो यही पढ़ा भाई, ठीक है। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे, तो 6 से छोटे हैं सारे नेचुरल नंबर। तो ये देखिए 5 एलिमेंट्स का एक सेट बन गया, दैट इज रोस्टर फॉर्म। थर्ड वाले में देखिए x such that x is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट, 2 डिजिट होंगी उसमें, यानी 10 से लेकर 99 के बीच में, क्योंकि 2 डिजिट कब स्टार्ट होती है, 10 से, क्योंकि वो 9 तक तो 1 डिजिट रहता है, फिर 10 से लेकर 99, फिर 100 जो है 3 डिजिट में आ जाएगा। तो 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उनकी डिजिट्स का जो सम है, यानी दोनों डिजिट को आपस में ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर ढूंढो, बताओ, ठीक है। सपोज पहली डिजिट अगर 1 है तो 1 में कितना ऐड करेंगे कि 8 आ जाए, तो 1 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक नंबर तो ये हो गया, क्योंकि दोनों डिजिट्स को ऐड करके 8 आना चाहिए। अब देखिए 1 की जगह मैं अगर 2 रखूंगा तो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, 2 + 6 8। इसी तरह से 3 लगाऊंगा तो 3 + 5, यानी एक इसमें बढ़ाऊंगा तो एक इसमें घटा दूंगा, ठीक है। तो 3 + 5 8, फिर 4 और 4 8, यानी 44 नंबर लेंगे तो भी ऐसा होगा। फिर 5 लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 6 + 2 8 होता है, 7 लेंगे तो 1 हो जाएगा 71, और 8 लेंगे तो देखिए आगे, क्योंकि 8 सम तो 8 आना चाहिए, तो आगे क्या हो सकता है, 0 भी तो हो सकता है। तो 8 + 0 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, बट सम क्या है डिजिट्स का, 8 है। आगे देखिए 9 के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम तो 8 ही होना चाहिए, 80 से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 80 से बड़ा अगर हम कोई लेंगे तो उन दोनों का जो सम है वो 8 नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये इधर से लेकर इधर तक जो नंबर आएंगे वही अपने पास एग्जैक्ट नंबर आएंगे, 2 डिजिट नंबर्स, जिनके डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इन सब का आपस में देखिए डिजिट्स का जो सम है वो 8 है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर लिए हमने, इसकी जो रेंज थी वो 10 से लेकर 99 थी, लेकिन सारे नंबर नहीं लेने 10 to 99, वो लेने जिनका जो सम है वो कितना है डिजिट्स का, वो 8 है, ठीक है। तो यही वाले नंबर हो गए। सिमिलरली डी वाला जो है उसमें आपके पास हो रहा है कि x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हो ना आप, ठीक है, 2 3 5, जो सिर्फ जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो वाले नंबर। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60 यानी 60 के फैक्टर है वो, ठीक है, जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेते हैं, और प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए अब मुझे बताओ स्टार्टिंग से प्राइम नंबर कौन होता है, सॉरी, प्राइम नंबर स्टार्टिंग 2 होता है, तो 2 60 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो 2 60 को डिवाइड कर देता है, 2 के बाद कौन सा होता है, 3 होता है, तो 3 60 23 जा 60, तो 3 भी आएगा, 3 भी प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद आता है 5 60 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, देखिए, ठीक है, 12 5 जा 60, ठीक है।
अब देखिए 5 से बड़ा कोई नंबर है जो 60 के टेबल में आता है? प्राइम नंबर देख लिए कोई भी, ठीक है। 7 देख लो, 7 नहीं आता इसके टेबल में। 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, ठीक है। और 13 के बाद कौन सा है? 17, ठीक है। 17 नहीं आता, 17 के टेबल ही नहीं है। 19 नहीं है, ठीक है। और 23 नहीं है, ठीक है। 23 के बाद कौन सा होता है भैया? 24, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। तो 29 के टेबल में तो आएगा ही नहीं है, ठीक है। 29 2 जा 58 होता है। और 30, क्योंकि 30 हाफ में पहुंच गया था तो इसके बाद तो कोई भी नहीं है, देखिए, ठीक है। तो यानी सिर्फ यही के यही 3 जो प्राइम नंबर्स हैं जो 60 के डिवाइजर है, देखिए। इससे बड़े कोई भी प्राइम नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जो 60 के टेबल मतलब 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5 ओनली। क्लियर? तो ये अपने पास फर्स्ट 4 पार्ट थे। 2 और पार्ट्स है इसके अंदर, ठीक है, वो देखते हैं अभी हम। देखिए लास्ट इसके 2 पार्ट्स हैं, 5th एंड 6th, ठीक है। 6 पार्ट्स थे टोटल, 4 पार्ट हमने कर लिए। 5th पार्ट देखिए। ई सेट बोलता है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखने में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनका सेट बनाना है आपको, देखिए, ठीक है। तो ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, जो भी लेटर्स यूज हुए हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री लिखने में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, जो यूज हुए हैं। बोलता है जो जो यहाँ काम आ रहे हैं, यानी टोटल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 होते हैं। तो उन 26 में से जो जो यहाँ यूज हो रहे हैं इस वर्ड को बनाने में, ट्रिग्नोमेट्री बनाने में, उनका लिस्ट, उनका जो लिस्ट बनने की वो रोस्टर फॉर्म में आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए टी, ठीक है, टी हो गया। उसके बाद कॉमा लगा के आर, फिर आई, फिर देखिए जी, फिर ओ, फिर एन, फिर देखिए ओ तो हो चुका है एक बार, तो इसलिए दूसरी बार ओ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए एम, ई, ठीक है, टी ऑलरेडी हो चुका पहले ही, फिर आर हो चुका यहां पे, और कौन सा आएगा लास्ट में? वाई, ठीक है। तो ये वाले लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो यूज हुए हैं इस वर्ड्स को लिखने में, ठीक है। तो देखिए टी आर आई, 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3 ये, 9 लेटर्स यूज हुए हैं इसमें। लेकिन है तो ये ज्यादा लेटर्स का वर्ड है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए हम रिपीट वाले नहीं लिखेंगे। हमें एक क्वेश्चन क्या पूछा था? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, जितने इसमें वर्ड है उनका लेटर्स का सेट बनाना है। तो जो जो लेटर्स है उनका सेट बना दिया हमने। तो एक ही एलिमेंट को दोबारा तो नहीं लिखते ना सेट में, ठीक है, ये एक ही बार लिखते हैं। तो सेम क्वेश्चन इज देयर। ये आपके पास एफ है, तो एफ सेट जो बनेगा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर लिखने में जो जो वर्ड्स यूज हुए, देखिए कौन कौन से यूज हुए बेटा? बी, ई, टी यूज हुआ है और आर, ठीक है, यही 4 लेटर यूज हुए हैं। देखिए टी, टी रिपीट हो गया तो एक बार ही लिखना है, ई फिर से आ गया तो ये एक बार लिख दिया ई, और लास्ट में आर, ठीक है। तो बी, ई, टी, आर, यही 4 लेटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन राइट द रोस्टर फॉर्म। ये इनकी सबकी जो सेट बिल्डर फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन दिया था, सेट्स दिए थे, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑल पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा फटाफट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस बार हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है, देखिए दोनों फॉर्म्स में हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो अपने पास ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, इसी को ही हम दूसरे फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज इस सेट को हम ए ले लेते हैं। तो ए सेट क्या है अपने पास? 3, 6, 9, 12। तो देखिए मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जब मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन दोनों फॉर्म्स के बारे में बात की थी, उस टाइम 3, 6, 9, 12, तो इनमें एक कॉमन फॉर्मूला यूज कर लिया करो जिनमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। देखिए 3, 6, 9, 12 में क्या कॉमन फैक्टर है?
ठीक है, 3 के टेबल में है ये सारे नंबर, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखने का जो तरीका आपको बताया था वो कुछ इस तरह से बताया था, यानी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं all those element x, यानी a is the set of all those element x such that, यानी इन सब को हम x नाम दे देंगे, ठीक है। और वहां पे x क्या होगा, x क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, x इक्वल टू 3n, ठीक है। 3 इंटू 1 ये, 3 इंटू 2 ये, 3 इंटू 3 ये हो गया, 3 इंटू 4 ये हो गया। लेकिन n कितने टाइम्स कितना यूज हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे साइड में भी लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू n एंड क्या, n इज लेस देन क्या 5, ठीक है। तो देखिए n बिलोंग्स टू n, यानी n वहां पे क्या नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 4 तक होते हैं, 1 2 3 4। तो आप ये देखिए 1 यहाँ पे यूज करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, 2 यूज करेंगे तो x इक्वल टू 6, 3 यूज करेंगे तो x इक्वल टू 9, 4 यूज करेंगे तो x इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये 4 हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी n पे कि n इज लेस देन जो है वो 5 है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में आपके पास 4 नंबर थे, उनको आपने किस में चेंज कर दिया, एक फॉर्मूले के रूप में डाल दिया। देखिए 3 के मल्टीपल थे तो 3 इंटू समथिंग, ठीक है। और वो समथिंग क्या था, वो एक नेचुरल नंबर था जो कि 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो एक एक बार एक डालेंगे तो 3 आएगा, फिर इस तरह से पैटर्न में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक पैटर्न ढूंढना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी सपोज ये बी सेट है, तो बी सेट को हमें लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं हम x सच दैट x। तो इसमें पैटर्न क्या है, तो देखिए ये 2 की जो पावर है वो बढ़ रही है, 2 की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 2 की पावर 5 तक लिखा हुआ है। तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 2 रेज़ टू 2 3 4 5। तो ऊपर पावर बढ़ रही है, नीचे तो 2 ही रह रहा है ना बेस, तो इसलिए इसमें क्या लिख देंगे हम 2 रेज़ टू पावर n। और कितनी पावर तक जा रहा है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लिख देंगे, n बिलोंग्स टू n एंड n ऐसे भी लिख सकते हैं और लेस देन में 6 भी लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 5 भी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, इक्वल टू 4 भी लिख सकता था, लेकिन 4 लिखूंगा तो यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या यूज करते हैं। मीनिंग सेम निकलना चाहिए। देखिए तो मीनिंग यही निकल रहा है कि n जो है वो 5 या 5 से छोटा, ठीक है। 5 भी ले सकते हैं लेकिन 6 नहीं लेना, तो 5 तक तो लेंगे। तो यहाँ आएगा 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 2 ये, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेम सिमिलरली देखिए ये 5 की पावर बढ़ रही है, 5 की पावर 1 2 3 4 ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको हम c ले लेते हैं, तो c सेट को हम सिंपलरली सेम है दोनों ही। तो ये किसकी पावर है, 5 की पावर n ले लिया, और n बिलोंग्स टू क्या है, n एंड n 1 2 3 4 पावर 5 की पावर कितनी होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। 4 या 4 से कम लेना है 5, ठीक है, n की वैल्यू। तो 5 की पावर 1 होगी तो 5 की पावर 2 होगी 25, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 होगी तो 625, यानी 25 इंटू 25 करेंगे, ठीक है। तो ये सी पार्ट हो गया। इसी तरह से फोर्थ वाला जो था उसको हम सपोज डी ले लेते हैं, डी सेट। तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल 2 4 6 ऐसे चल रहा है, तो इनफाइनाइट सेट है, तो इसको तो हम सीधा ही लिख सकते हैं क्या, द x सच दैट x इज क्या, कौन से नंबर है ये, इवन है ना, इवन नेचुरल नंबर। देखिए लिखने का तरीका बहुत अलग होता है, x इज ए इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते थे x इक्वल टू 2n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए हो गया ये। तो चाहे तो हम फॉर्मूला डाल के 2 इंटू n भी लिख सकते थे क्योंकि 2 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट थे तो इसलिए ये वाली कंडीशन ना लगा के सीधा क्या लिखते हैं। तो इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे, x सच दैट x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आएगी ना, क्योंकि सभी n, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहे ना, अब कोई लिमिटेड तो दिए नहीं, अब जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे उन सब से मल्टीप्लाई 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी ये चलता ही रहेगा। तो दो कोई से भी आप इन दोनों में से लिख सकते हैं। लास्ट एक और पार्ट है इसका, ये देखिए 1 4 9 सो ऑन सो। तो इसमें भी आप देखिए पैटर्न ढूंढना, पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये सो ऑन सो, ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप सबके स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये सपोज ई सेट हो गया, तो ई सेट जो आप लिखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू किसका स्क्वायर है, ये जो बेस है वो चेंज हो रहा है लेकिन स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है, तो पावर तो 2 ही रहेगी, लेकिन नीचे जो है वो चेंज होगा। तो n स्क्वायर यानी 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 डालेंगे इधर तो 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो यानी बेस चेंज हो रहा है, पावर तो 2 ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे n तो नेचुरल नंबर है, बेस तो नेचुरल है, लेकिन कहाँ तक लेना है, 10 तक, क्योंकि 10 तक के ही स्क्वायर आएगा। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो उसके बाद तो बंद हो गया ना, ये आगे नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कि जो n है वो लेस देन इक्वल टू कितना है, 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अपने पास देखिए लिखने का तरीका है, यानी रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो आने वाले जो अगले दो क्वेश्चन है उनमें भी कुछ ऐसा ऐसा मिलता जुलता है, देखते हैं, ठीक है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को आपस में चेंज करने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या बोलता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इन फॉलोइंग सेट्स में आपको एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। तो फिर से वही बात होगी, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो देखिए बेटा सेम सेम क्वेश्चंस बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। तो देखते हैं फटाफट, एक बार देख लीजिए आप। ए आपके पास क्या सेट है, x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर तो लिखना है लेकिन ऑड लिखना है। देखिए 1 3 5 7 एंड सो ऑन, बस खत्म काम। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट था, तो ऑड नेचुरल नंबर लिख दिए हमने। फिर देखिए बी जो सेट है वो बोलता है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और जो x है वो इससे तो बड़ा और इससे छोटा है, तो माइनस हाफ से बड़ा, माइनस हाफ से बड़ा। देखिए इधर माइनस हाफ होता है और यहाँ 9/2 है, बीच में कहीं 0 आएगा, तो माइनस हाफ से बड़ा जो नंबर आएगा यहाँ जस्ट वो कौन सा आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आएगा -1 आएगा। तो -1 और 0 के बीच में आता है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ तो एक इंटीजर नहीं है, लेकिन इसके अगला इंटीजर कौन सा आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। देखिए ये 9/2 जो है वो कितना होता है, 4.5 होता है। ये कितना होता है, 4.5। तो 4.5 से छोटा और माइनस हाफ से बड़ा, तो माइनस हाफ से बड़ा तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। माइनस हाफ से बड़ा क्या होता है, 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 और 4, देखिए यही होगी, ठीक है। माइनस हाफ से बड़ा, तो माइनस हाफ से बड़ा 0 होता है, माइनस हाफ से बड़ा और कोई 0 और माइनस हाफ के बीच में कोई ऐसा इंटीजर आता नहीं है, ठीक है। -1 के बाद सीधा 0 आता है, ठीक है। तो इससे बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो सीधा 0 होगा, ठीक है। और दिस इज 4.5, तो 4.5 से छोटा जो इंटीजर होता है वो 4 होता है। इंटीजर तो कंप्लीट नंबर होते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स आ गए इसमें। सिंपली आप सी देखिए, तो सी भी क्या बोल रहा है, एन इंटीजर जिसका स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो ऐसे ही इंटीजर्स बताने आपको, ठीक है, जिसका जो स्क्वायर है वो 4, यानी देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो देखिए -2, ठीक है, -1 0 1 और 2, यही इंटीजर्स होंगे जिनका जो स्क्वायर होगा वो 4 या 4 से कम होगा। बाकी इससे लेफ्ट में आप आएंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और इसके बाद वाला नंबर भी 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो आपको जो स्क्वायर देखना है वो 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो यही वाले वो इंटीजर है जिनका जो स्क्वायर है वो 4 या 4 से कम है, ठीक है। बाकी अगर इससे आगे राइट में जाएंगे या इससे लेफ्ट में जाएंगे तो आपके पास देखिए उसका जो स्क्वायर आएगा वो 4 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से हमने ये लिखा। अब इसी तरह से x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल।
लॉयल में कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, देखिए एल यूज हो रहा है, ओ यूज हो रहा है, वाई यूज हो रहा है और ए यूज हो रहा है, क्योंकि एल तो रिपीट हो गया ना, ठीक है। तो दिस इज फोर्थ वन। तो ऐसे दो और इसमें पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये फिफ्थ का जो ई पार्ट है, ई पार्ट में देखिए क्या बोलता है x such that x is a month of year not having 31 days। अब देखिए 31 डेज कौन से मंथ में नहीं होते हैं। देखिए ये जीके का भी क्वेश्चन आगे आपको जनरल पता होना चाहिए कौन से मंथ में, ऐसे करके आप देखते थे ना कि ये आप जनवरी स्टार्ट करते थे, जहाँ पहाड़ आता है वहाँ 31 कर देते थे और जहाँ खाई आती है वहाँ 30 कर देते थे। ऐसा कुछ स्टार्टिंग में आपने बचपन में किया हो, ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस में थे। तो आप वैसे भी जनरली आप तो जानते होंगे अब कि आपके पास कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं। तो देखिए जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। फेब में 31 नहीं होते हैं। तो आप देखें वही उन मंथ्स का ईयर का मंथ का नाम लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो फेब में कभी 28 कभी 29, तो इसका मतलब फेब तो आएगा ही इसमें, क्योंकि 31 तो नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा फेब, फिर मार्च में 31 डेज होते हैं, मार्च के बाद में क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, ठीक है, अप्रैल के बाद, ठीक है, मई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मई 31 होता है अप्रैल के बाद, फिर मई के बाद जो होता है वो जून, तो जून में 30 होता है, ठीक है, जून में 30 डेज होते हैं, ठीक है। जुलाई में फिर 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं, ठीक है। जुलाई और अगस्त कंसेक्यूटिव दो होते हैं ना, देखिए ऐसे करते हैं, जुलाई फिर अगस्त आ जाता है, तो जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। तो जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर महीना आता है, सितंबर, ठीक है, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में फिर 31 होते हैं, फिर नवंबर में, ठीक है, नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो नवंबर लिख दीजिए, फिर दिसंबर में फिर 31 डेज होते हैं। तो आपके पास देखिए 5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सभी महीनों में आपके पास कितने बच गए, 7 महीनों में 31 डेज होते हैं। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा भैया, क्योंकि आप है ना कितनी साल हो गए आपको, है ना, कि हर साल आप कैलेंडर बदलता जाता है, हर बार जनवरी भी आता है, फरवरी भी आता है। तो भैया आप अब 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो इतना तो जानना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने ही तो है जानने के लिए, ठीक है। लास्टली एफ जो है उसमें क्या बोला है, देखिए एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। इंग्लिश अल्फाबेट के कंसोनेंट लिखने, कंसोनेंट का मतलब है कि जो वोवल नहीं है, वोवल होते ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो है वो लिखना है, लेकिन प्रीसीड्स के, बीच प्रीसीड्स के से पहले पहले जो आने वाले हैं। तो देखिए ए बी सी डी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ए तो वोवल है, तो हम बी से स्टार्ट करते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट पॉज करते हैं, मेरे पास इंक बना। तो देखिए बेटा एफ में आपके पास जो है कंसोनेंट लिखना था आपको इंग्लिश अल्फाबेट का जो प्रीसीड के है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करके आप के बीच में लिखने थे, बट वो ही लिखने जो कंसोनेंट्स हैं, यानी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए बी हमने ए छोड़ दिया क्योंकि ए अल्फाबेट वो जो है वो वोवल है, तो बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर हमने छोड़ दिया क्योंकि वोवल है, डी के बाद ई छोड़ दिया, फिर एफ, फिर जी, एच, आई छोड़ दिया क्योंकि आई वोवल है, फिर जे, फिर उसके बाद के। तो के नहीं लिखना है, के से पहले पहले प्रीसीड्स के लिखने थे, तो वही लिखने थे जो कंसोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब अपने पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसमें आपके पास क्या है, एक साइड तो रोस्टर फॉर्म में है, मतलब एक साइड दोनों तरफ आपके पास मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो उसको आप बड़े आराम से मैच कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सामने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो बड़े क्लियर है उसके अंदर, तो उसको तो आप बहुत आराम से अपने आप भी कर सकते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, बाकी फिर कंप्लीट हो जाएगी अपनी एक्सरसाइज, है ना। आपको मैच करना, देखिए 1 2 3 6, इसमें 4 आपके पास लेटर है, इसमें 2 3 है, इस साइड आपके पास कुछ जो सेट 4 है, इस साइड भी 4 है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में है, यहाँ आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। कौन सा सेट जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि आपके पास इधर से 1 2 3 4 5 6 2 3 यानी MATHEICS, तो ये किसी वर्ड का लेटर है। तो 1 2 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, लेस देन 10 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। प्राइम नंबर भी है और 6 के डिवाइजर भी है। तो जो 6 को डिवाइड कर देते हैं ऐसे ऐसे प्राइम नंबर, तो देखिए 1 2 3 5 6, ये तो प्राइम नंबर नहीं है 6, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 and 3 आर द प्राइम नंबर्स एंड डिवाइजर ऑफ 6, देखिए ये 6 के डिवाइजर भी हैं और प्राइम नंबर भी है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये इसका होगा, ठीक है। यानी सेकंड का मैचिंग जो है वो फर्स्ट वाला होगा। फिर आप देखेंगे MATHEICS, तो ये किसी वर्ड का, तो ऐसा कुछ सेट है यहाँ पे। ये वाला देखिए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वर्ड का जो लेटर है ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला तो यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड का D हो गया, सेकंड का A हो गया, बाकी बचे B और C। तो पहले वाला इन दोनों में से कौन सा होगा, लास्ट वाला कौन सा होगा, तो देखते हैं। X इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर ऑड है। तो देखिए यहाँ तो इवन वाला भी है 2, तो ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ 1 3 5 7 9, तो ये ऑड है पूरे के पूरे, तो और 10 से छोटे हैं, तो ये वाला जो पार्ट हुआ वो इसका है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वो देखिए 1 2 3 6, तो ये x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 के डिवाइजर भी, यानी 6 जिनका मल्टीपल मतलब जिनका 6 के फैक्टर बताने हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं जो नेचुरल नंबर भी है। तो 6 के फैक्टर ये हो गए 1 2 3 6, ठीक है। तो इसका हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये मैचेस द फॉलोइंग आपको करने थे, क्योंकि ये सेट सेम थे, बस आपको बताना था कौन सा सेट सिमिलर है, ठीक है। तो दिस इज द NCERT एक्सरसाइज 1.1। मैंने आपको कंप्लीट 1 to 1 चैप्टर 1 to 1 सॉरी क्वेश्चन जो है वो मैंने फुल्ली आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप कर लेना, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ओके। So thank you for watching this video. We will meet in the next video, that is exercise 1.2. Okay, bye.